Imagine a screen of a news channel where the 60% of the screen is covered with advertisements, figures of the market, Sensex, Nifty, and the rest with SMS responses of public. And the screen playing the news is showing Swamiji's face on repeat mode, emphasizing on saving him but not letting his message out. The media is not highlighting the truth and not even taking the responsibility to even spread it. After spending time in the hospital with him and seeing the ruckus and flashlights created in the ward of hospital and such important issues gets very little time on the news channels. So what is happening in public interest? रुक जाओ, अभी जो है हम स्वामी जी से आपकी बात कराएंगे, लेकिन थोड़ा आप शांति से, हाँ, धक्का मुक्की करके आप ही लोग आपस में रगड़ न खा जाओ, वो हमारा मतलब। और जो पत्रकार हैं केवल वही पहले जाएं, बाकी लोगों को मिला दें। A visit to the hospital where Dr. G.D. Agarwal was taken to by the authorities as they wanted to take him in custody during his tapasya to restore the aviral flow of Ganga. This is the day when Swamiji removed the last source of any nutritional intake, the intravenous dip, and have totally given up on food, water, and his soul totally devoted for Gangaji. Dr. Agarwal, a renowned scientist and environmentalist of India, has proven facts and figures which is derived from the years of research that he has put in this field. And this sadness is about the slow functioning and response of the authorities and administration who are responsible for the upkeep of ecology of India. He has a message that he is sending through the medium of his fast. If the government controlled media would ever make you aware of it. जी आपको भी बहुत देर हो गई भाई। जैसे मैंने ये कहा था 3 दिन पहले कि मैं 17 तारीख तक अगर कुछ सकारात्मक नहीं होता है तो ये ट्रिप उसके बाद नहीं लगाऊंगा। और राम जी की ऐसी वो हुई कि आज वैसे भी ट्रिप के कारण ही पूरा हाथ बहुत सूज गया है। और अभी 15 मिनट पहले मैंने ये ट्रिप पूरी तरह निकाल ली है। और मेरा तो अब यही निर्णय है कि आखिर तपस्या कर रहा हूँ और उसमें कोई भी इस प्रकार की चीज़ क्यों स्वीकार करूँ। तो अपनी तरफ से तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। आगे अब राम जी की इच्छा, आगे अगर प्रशासन क्या वो लेता है और आगे किस तरह से चलता है। मेरा तो यही है कि मुँह से आप सब जानते ही हैं कि मैं जल की एक बूंद भी 9 तारीख को सायं 4 बजे से नहीं लिए हूँ और वो मेरा निर्णय उसी प्रकार कायम है। साथ ही अब ये भी है कि मैं ड्रिप भी आगे नहीं अपने आप स्वीकार करूँगा। जैसे जो ज़बरदस्ती होती है उसमें क्या होता है ये तो मुझे भी न आगे की का आभास है, न मैं जानता हूँ क्या होगा। पर मेरा तो यही मानना है कि मैं जल त्याग तपस्या पर हूँ और उस रूप में जब तक शरीर रहे तब तक मैं किसी भी प्रकार जल या अन्य कोई भी पोषक पदार्थ। महाराज जी, क्या लगता है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के गेट पाले में है और लगातार वो एक तरह से उपेक्षा कर रही है, या क्या करेंगे आप केंद्र सरकार पे क्या करेंगे? देखिए, ये आपने सही कहा कि केंद्र सरकार के पाले में है और बहुत सारे लोग निरंतर इस बात के उसमें हैं, जान रहे हैं क्या हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी जो यहाँ आए थे, जयंती नटराजन जिनका एक पत्र परसों रात भी आया था, प्रधानमंत्री के साथ जो राज्य मंत्री हैं नारायण स्वामी जी, उनसे परसों एक समूह जिसमें MC मेहता जी थे, SK गुप्ता जी थे, ज्ञानेश जी थे, IIT के और लोग धार और कई लोग थे और इन सब लोगों से काफ़ी लंबी वार्ता नारायण स्वामी जी की हुई।
उन्होंने भी ये कहा कि हम सब इसमें चिंतित हैं, गंगा जी को वो करना चाहते हैं, पर जैसा आप सब देख रहे हैं कुछ हो तो नहीं रहा है। और मैं उसको कहूँगा हो नहीं पा रहा है, और वो इसलिए नहीं पा रहा कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत लोगों के स्वार्थ इसमें फंसे हुए हैं। जैसे जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें हज़ारों करोड़ रुपए, बहुत सारी कंपनियां हैं, राज्य सरकारें हैं, और एकदम अचानक निर्णय लेना केंद्र सरकार के लिए कठिन हो रहा है। ऐसे ही जो प्रदूषण की समस्या है, जैसा मैं बार बार कहता रहा हूँ कि प्रदूषण की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है, उद्योगों के हैं, बड़े बड़े नगरों के नाले हैं, और इसमें ये जो निर्णय लेना है वो किसी के भी लिए इतना आसान नहीं है, और विश्वसनीयता भी सभी अधिकारियों की बहुत कम है। जैसे जब परसों वो पत्र जयंती नटराजन जी का आया और उसमें ये था कि प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में 30 तारीख को बैठक है जिसमें वो बुला रही हैं स्टैंडिंग कमेटी की, तो मन में पहले यही प्रश्न उठता है कि प्रणब मुखर्जी पे कितना विश्वास कर सकता हूँ। आखिर प्रणब मुखर्जी ने अपने हस्ताक्षरों से जो पत्र संन्यास पूर्व जो मैंने 2010 में उपवास किया था अनशन, तो उस समय प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षरित पत्र पर ही मैंने अपना अनशन खोला था, और उन्होंने जो बातें उसमें कमिट की थी उनको कितना पूरा किया। ये नहीं कि कुछ पूरा नहीं किया, आधा अधूरा पूरा किया, लेकिन वास्तव में पूरा तो नहीं किया। तो उन्हीं प्रणब मुखर्जी पर क्या मैं आज विश्वास कर सकता हूँ कि आज वो जो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे? कितना पूरा करेंगे? आधा करेंगे, चौथाई करेंगे, तिहाई करेंगे? तो उसमें अविश्वसनीयता का प्रश्न। जयंती नटराजन जी पे क्या विश्वास कर सकता हूँ मैं, जिन्होंने मंत्री बनते ही एक नई जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी, वो भी एकदम बद्रीनाथ जी में, जो हमारा सबसे प्रमुख तीर्थों में। तो इन व्यक्तियों के ऊपर जब ये कहते भी हैं कि गंगा जी हमारी भी माँ है, हम भी गंगा जी को बचाना चाहते हैं, तो ये लगता है कि ये सब बातें ऊपर ऊपर की दिखावे की हैं। और वो बातें बिल्कुल ऐसी हैं जैसे हमारे पंडित, पुरोहित, पुजारी जो गंगा जी से ही रोटी कमा रहे हैं, किनारे पे बैठे हुए हैं, और कहेंगे तो यही कि अरे वाह, हम तो बिल्कुल साथ हैं, हम तो चाहते हैं गंगा जी बचें, गंगा जी पवित्र रहें। लेकिन जब किनारे पे बैठे हुए देख रहे हैं तो क्या प्रयास कर रहे हैं बचाने का? और यही नहीं कि बचाने का प्रयास नहीं कर रहे, अपने आप गलती हो रही है, अपने यात्रियों से करा रहे हैं। जब तक उनको पैसा मिल रहा है तब तक उन्हें कोई चिंता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में जो हमारा समाज कर रहा है वही हमारी सरकार कर रही है। और जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो प्रभु से ये चाहते हैं कि सबकी बुद्धि बदले और अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर। देखिए, यहाँ सबसे पहली बात है, जब तक अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेंगे गंगा जी नहीं बचेगी। अगर कोई ये कहे मेरी रोजी रोटी बचे, उसके साथ गंगा जी बचे, गंगा जी नहीं बचेगी। जब तक वो ये न कहे मेरी रोजी रोटी, मुझे वो रोटी नहीं चाहिए जिसमें गंगा जी का खून मिला हो, जब तक ये न कहे मुझे वो बिजली नहीं चाहिए जो बिजली गंगा जी को नुकसान पहुंचा कर आई हो, जब तक ये कहने की स्थिति में ना हो तब तक गंगा जी नहीं बचेगी। मामला काफी कठिन लग रहा है, जैसा आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं। तपस्या, देखिए तपस्या का क्या, तपना वही है कि आप स्वेच्छा से कष्ट झेलें। और मैं ये मानता हूं कि जिन्होंने तपस्या का संकल्प लिया है वो स्वेच्छा से कष्ट झेलने को तैयार है। और मुझे लगता है अगर हम गंगा जी को माँ मानते हैं, हम गंगा माँ के बेटे हैं, तो माँ के लिए स्वेच्छा से कुछ कष्ट भोगने को तैयार है। जब तक ये रहेगा कि कष्ट तो हम भोगेंगे नहीं, हाँ माँ बच जाए, माँ बच जाए, माँ जाप कर ले, वो जाप करने को तैयार है, तो भाई तब तक तो माँ नहीं बचेगी। और सरकार के सामने भी यही सब समस्याएं हैं, और हमारे लिए तो हमें अंतर नहीं पड़ता। जो प्राण देने को तैयार है उसे इससे क्या अंतर पड़ेगा? हमारा तो कहना जैसी राम जी की इच्छा। और अगर राम जी अब की भी गंगा जी हैं वो बचाना चाहेंगे तो लोगों को सम्मति देंगे, और प्रधानमंत्री को भी सम्मति देंगे, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, सभी को सम्मति देंगे और गंगा जी बचेंगे। नहीं देंगे तो राम जी की इच्छा।
मैं फिर कह रहा हूँ, आप पहले कहिए गंगा जी बचे तब जय विश्वनाथ।